जानकारी के साथ बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर। होली के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे सीएम धामी, परिवर्तन यात्रा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। ये अहम जानकारी, बड़ी खबर। धामी की रैली से गरमाई बंगाल की राजनीति, बंगाल की जनता उत्पीड़न झेल रही है। सीएम धामी का ये बड़ा बयान, बोले लोगों ने हर क्षेत्र में परेशानियां झेली है, अब 9 जगहों पर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जनता का परिवर्तन का मन। ये बड़ी और अहम जानकारी, परिवर्तन महासभा से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। होली के बाद पश्चिम बंगाल सीएम धामी पहुंच रहे हैं, बीजेपी का एक एक गांव तक जारी है सीएम धामी का ये बड़ा बयान। धामी की रैली से बंगाल की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। परिवर्तन महासभा से भाजपा का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये डर इसलिए है कि इन्होंने घुसपैठियों को यहाँ पर घुसपैठ करवाई है। यहाँ पर ऐसे लोग जो अवांछित रूप से हैं, उनको यहाँ रहने के लिए जगह दी गई है। अब उनको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है, जो असली नकली का भेद कर रहा है, यानी उसको बाहर निकाल रहा है। तो उनको परेशानी हो रही है, उनको डर हो रहा है, उनको भय सता रहा है कि उनका फेक वोटर है, जो भी फर्जी वोटर है, वो बाहर चला जाएगा, जिसके दम पर वो लगातार आज तक यहाँ पर चुनाव में जो है धांधलियां करवाते थे, क्रॉस ये फेक वोटिंग करवाते थे। तो एसआईआर हो जाने के बाद ये दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए उनको भय है। और ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है कि पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, पूरे देश में इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है, केवल बंगाल में तो नहीं कर रहा है। तो आखिर धरना प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? कोई काम कानून के तरीके से हो रही है। अगर कोई जो फर्जी वोटर नहीं है तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो फर्जी। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, ये परिवर्तन यात्रा बंगाल में मुख्यमंत्री धामी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो है आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से रणनीति तैयार कर उस पर यहाँ पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है वो बंगाल पहुंचे हुए हैं। कल शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बंगाल जो है पहुंचे थे और आज परिवर्तन यात्रा जनसभा में प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बंगाल के विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसको लेकर पूरा फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस परिवर्तन यात्रा जनसभा में शामिल हो रहे हैं और कई दिनों से लगातार ये यात्रा जो है वो चल रही है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम बातें वहां से कही, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, जिस तरीके से क्योंकि बंगाल में जो एसआईआर हुई और उसके एसआईआर चल रही है उसके खिलाफ जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने कई सांसदों और विधायकों के साथ उन्होंने सड़क पर मार्च निकाला और उसके बाद दिल्ली में भी उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची, वहां पर भी उन्होंने याचिका दायर की। इस तरीके से इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो फर्जी वोटर है उन्हें की चिंता है, जो फर्जी वोटर नहीं है उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। घुसपैठ का उन्होंने वहां पर जिक्र किया। घुसपैठ जो है वो लगातार जिस तरीके से हो रही है, घुसपैठियों के वोटों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की कई बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां से कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई प्रदेशों में लगातार चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचते भी है और बंगाल की तमाम इस तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली है। आज बंगाल के दौरे पर है, वहां से होगी जनसभा में भी क्या कुछ मुख्य बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में जनसभा जो है होने जा रही है। तो ऐसे में वहां से क्या कुछ और भी संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हैं और उत्तराखंड की जो नीतियां हैं उन नीतियों का कितना जिक्र वहां पर मुख्यमंत्री करते हैं, चाहे वो यूसीसी हो या फिर अन्य जो कानून है मुख्यमंत्री यहाँ पर उत्तराखंड में बनाए गए उनका कितना जिक्र वहां पर करते हैं, वो तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और आगे बंगाल चुनाव में कितने जो है ताकत वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो प्रदेश में नीतियां हैं उसको वहां पर कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है और केंद्र की पहली पसंद बनते हुए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। और बंगाल में जो है आगे किस तरीके से उनकी भूमिका रहने वाली है और तमाम चीजें भी देखने वाली है।
जी अरुण, जिस तरीके से इस रैली को नाम दिया गया है परिवर्तन रैली, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर बात करते हुए बताया कि यहाँ पर अब जो जनता है पूरी तरीके से परिवर्तन का मन बना चुकी है, ऐसे में परिवर्तन महासभा का भी आयोजन किया गया। आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, इस बारे में क्या कोई जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वहाँ पर जो आज परिवर्तन यात्रा सभा है उसमें प्रतिवाद करेंगे, और उसके बाद इस कार्यक्रम में प्रतिवाद करने के बाद कई बंगाल के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मुलाकात करेंगे। कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संभव है, और उसके बाद फिर 13 दिन के लिए वापसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो है वो मानी जा रही है। और उसके बाद अभी क्या कुछ और भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री के बनते हैं, वे तमाम चीजें की आने वाली समय में देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल जो है बंगाल में जनसभा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए हैं, और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें जोर से भरने का काम वहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उसके बाद आगे किस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बंगाल के चुनाव में क्या कमांड जो है वो दी जाती है, तो वो तमाम चीजें भी आने वाले समय में देखने वाली है। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी बंगाल पहुंचे, जहां परिवर्तन महासभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान जमकर बंगाल की सरकार पर हमलावर मुख्यमंत्री होते हुए नजर आए। साथ ही साथ कहा कि जनता ने पूरी तरीके से परिवर्तन का मन बनाया है, और साथ ही साथ परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। चलिए रुखो करेंगे इसी बीच जा रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर, हरिद्वार के गांव में होली के जश्न के दौरान बवाल देखने को मिला। बड़ी और अहम जानकारी, बाइक से पटाखा फोड़ने को लेकर बवाल हुआ। एक ही गांव के दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी, डंडे और पत्थर चलाए गए। बता दें, झगड़ रहे लोगों में महिलाएं भी शामिल रही। दर्जन भर लोग इस पूरे हमले में घायल हो गए। हरिद्वार से ये बड़ी खबर, जहां होली के जश्न के दौरान बवाल देखने को मिला। आरोपियों की पहचान के बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ। पथरी थाना के बिशनपुर कुंडी का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं, जहां दोनों पक्ष होली के जश्न के बाद भिड़ते हुए नजर आए। इस तरीके का माहौल, दर्जन भर से भी ज्यादा लोग इस भिड़ंत में नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। दोनों ही पक्षों की ओर से लाठी, डंडे और पत्थर चलाए गए। ये तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही है कि कितने लोग इसमें शामिल, और ये भिड़ंत काफी बड़ी हो सकती थी। दर्जन भर लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, और आरोपियों की पहचान के बाद मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पथरी थाना के बिशनपुर कुंडी का ये पूरा मामला है, जहां होली के जश्न के बाद बवाल देखने को मिला। हरिद्वार के गांव की ये घटना है, जहां पर बाइक से पटाखा फोड़ने को लेकर ये पूरा बवाल हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हर्ष सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा जुड़ चुके हैं। हर्ष, ये पूरी घटना होली के जश्न के बाद की बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला, क्यों ये यहाँ पर भिड़ंत देखने को मिली? जी बिल्कुल दुर्गा, मैं आपको बता दूं, पथरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर कुंडी का ये पूरा मामला है, जहां होली के दिन दो पक्षों में मारपीट की घटना देखने को मिली है। होली के जश्न के दौरान मामूली कहासुनी ने यहाँ पर अचानक हिंसक रूप ले लिया है। देखते ही देखते दो पक्ष आमने सामने यहाँ पर आ गए हैं, और लाठी डंडों से जमकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें पथराव भी देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि दोनों जो पक्ष थे वो एक ही गांव से हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी गांव में पहुंची है और मामले को शांत कराया है। बताया जा रहा है कि होली खेलते समय गांव में पहले से कुछ युवकों में कहासुनी हुई है, जिसके बाद कहासुनी से शुरू हुई बहस ने कुछ ही देर में वहां पर उग्र जो रूप है वो धारण कर लिया है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 50 से अधिक लोगों की भीड़ आपस में भिड़ती दिखाई दे रही है। मारपीट के दौरान महिलाओं की मौजूदगी भी कैमरे में नजर आ रही है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ जो घायल थे उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। वही घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पथरी थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का ये कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर झगड़े में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस यहाँ पर सतर्क नजर आ रही है। दुर्गा जी हर्ष, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे, यहाँ पर कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, कि इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है?
देखिए, बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों से अगर बात की जाए तो दोनों पक्षों से तकरीबन यहाँ पर 2 से दर्जन लोग यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं, यानी कि तकरीबन 20 से 25 लोग घायल हैं। संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन हालांकि अगर स्थिति की बात की जाए तो उपचार लगातार चल रहा है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कह सकते हैं कि अभी तक जो घायल है गंभीर हालत हालांकि किसी की नहीं है, जो उपचार है वो यहाँ पर जारी है। जी हर्ष, जिस तरीके से ये होली के बाद, ये जश्न के बाद बवाल देखने को मिला, कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस दौरान पुलिस की भी मुस्तैदी देखने को मिलती है, सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम रहते हैं। उस दौरान इस तरीके से भिड़ंत होना, ऐसी तस्वीरें सामने आना कई सवाल खड़े करती है। देखिए, निश्चित रूप से लगातार यहाँ पर पुलिस का हालांकि दावा था कि सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद यहाँ पर की गई है, लेकिन जाहिर है होली के दिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा जो झड़प जो देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी। यानी कि जब इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पर घेरे में है, और सवालों की जो कहीं ना कहीं ये सवाल जायज है कि जिस प्रकार से गांव में ये भिड़ंत हुई है, लाठी डंडे चले हैं, पथराव हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हरिद्वार पुलिस इस मामले में लगातार जो है सख्त कार्रवाई कर रही है, और पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी है उनकी यहाँ पर धरपकड़ में पुलिस जुट गई है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी हर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, हरिद्वार से खबर, जहां होली के जश्न के बाद दो पक्षों में यहां पर भिड़ंत हो गई। मामूली कहासुनी ने हिंसा का रूप ले लिया और दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए गए। देहरादून के गांधीग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई। कहासुनी बढ़कर झगड़े और गाली गलौज में बदल गई, जिसमें दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय से बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में कर लिया। पुलिस के अनुसार पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एहतियातन के तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस की ओर से पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से फलों की बिक्री को लेकर यहां पर तनाव बढ़ा, जिसके बाद दोनों ही पक्षों की ओर से सुनने के बाद पुलिस यहां मौके पर पहुंची और तनाव को कम करते हुए एहतियातन तौर पर सुरक्षा बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। गांधीग्राम की घटना, जहां दोनों पक्ष में कहासुनी देखने को मिली, पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर पूरे हालात को संभाला। बताया जा रहा है कि फलों की बिक्री को लेकर दोनों ही पक्षों में तनाव बढ़ता हुआ देखने को मिला। शिकायत मिली, जिसके बाद अब जांच शुरू कर दी गई है। को शाम करीबन 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांधीग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों में झगड़ा व गाली गलौज हो गया है। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के थे और दोनों ही पक्षों के लोग इकट्ठा होकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने लगे। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों ही पक्षों को शांत किया गया और कानून व्यवस्था दोबारा कायम की गई। पीड़ित पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के रविदास मोहल्ले में उपद्रवियों ने एक घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि परिवार त्योहार मना रहा था, तभी एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई और एक गर्भवती महिला पर भी हमला किया गया। घटना में घर का सामान और बाहर खड़ी स्कूटी को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये तस्वीरें हरिद्वार से, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। उपद्रवी घर में घुसे और जमकर लोगों से मारपीट की। ये तस्वीरें, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब वायरल हुआ। घर में घुसकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, घर पे रखा सामान तोड़ा फोड़ा गया, साथ ही यहाँ पर वाहनों पर भी हमला किया गया। कनखल के रविदास मोहल्ले की एक घटना है, जहां पर कुछ उपद्रवी सरेआम एक घर में घुस आए और लोगों से मारपीट की, साथ ही घर में जमकर तोड़फोड़ भी की। ये तस्वीरें वाहन की भी आपको दिखा रहे हैं, जिस पर तोड़फोड़ की गई। साथ ही घर में एक गर्भवती महिला भी मौजूद थी, जिस पर भी हमला किया गया। सडकोल थाना क्षेत्र के रावली महदूद में ग्राम प्रधान प्रमोद पाल के घर पर हमला होने से इलाके में तनाव फैल गया। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम करीब 20 से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तार की जाएगी। घटना के बाद गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चलिए रुको करेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, हरिद्वार के ज्वालापुर में दो गुटों के बीच हिंसक भिड़ंत देखने को मिली। मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडे और पत्थराव चले। सर पर डंडा लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, झगड़े में कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सरफराज के बीच शुरू हुआ था ये पूरा विवाद। हरिद्वार के ज्वालापुर की घटना, जहां 2 गुटों के बीच हिंसक भिड़ंत देखने को मिली। मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। सर पर डंडा लगने से इस पूरे हमले में एक व्यक्ति की गंभीर रूप से हालत हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, मारपीट और पत्थराव का वीडियो भी सामने आया है। हरिद्वार से घटना, जहां हरिद्वार के ज्वालापुर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। मामूली कहासुनी के बाद दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस पूरी झड़प में सिर पर डंडा लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें, इस हिंसक झड़प में कई 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों पर भी तोड़फोड़ की गई। और ये तस्वीरें आपको झड़प की भी दिखा रहे हैं, जहां पर जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें, हरिद्वार की ये घटना, जहां पर 2 पक्षों की कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। झगड़े के दौरान वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। खटीमा में राणा थारू परिषद और राणा थारू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर डिल्लू राणा और मुल्कियत राणा की मौत के मामले में जल्द खुलासा करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 5 फरवरी 2026 को दोनों की पेय पदार्थ में जहर मिलाकर साजिश के तहत हत्या की गई थी, लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का खुलासा नहीं हो सका। वहीं प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और मामले की जांच जारी है। थारू विकास परिषद के अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष दान सिंह राणा जी और अन्य थारू समाज के एक प्रतिनिधिमंडल एक ज्ञापन लेके आया था, जिसमें उनके द्वारा जो विगत कुछ दिनों पूर्व टिल्लू राणा एवं एक अन्य साथी की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु का अभी तक कोई स्पष्ट कारण का पता नहीं चल पाया है। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिससे कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई वो स्पष्ट जांच होके उनको पता चलना चाहिए कि किसकी जांच हुई है। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित है, तो हमारे द्वारा भी उसको माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया गया। जांच अभी गतिमान है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और जांच गतिमान के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। का भाई राजेश सिंह, अभी लगभग 26-27 दिन हो गए हैं और अभी ये केस का कोई खुलासा नहीं हुआ है और हमें न्याय चाहिए जल्द से जल्द कि ये चीज़ मतलब खुलासा हो, सामने हो कि ये किसने किया है। क्या हमें लगता है कि ये हत्या की गई साजिश द्वारा। आश्वासन तो मिला है कि SIT गठित हो गई है, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही कि केस कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक ये चल रहा है। हम न्याय चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मामले का खुलासा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोतवाली में दिया है, तो अभी तक तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है क्या कारण है। कम से कम खुलासा तो हो कि इस तरह से जो भी षड्यंत्र हो, जिस तरह से उनका मर्डर किया गया है या किसकी साजिश थी, उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। बहुत आलत है और जनता उसमें कभी भी मतलब आंदोलन हमने गए थे थाने, तो उन्होंने कहा SIT गठन कर दी है और वो अभी इंक्वायरी चल रही है, तो कुछ अभी निष्कर्ष होना चाहिए। इससे हमने मांग की है कि इसका तुरंत खुलासा किया जाए। जो भी दोषी हो, निर्दोष ना फंसे, मतलब जो भी दोषी हो उसका कम से कम सामने तो आए चीज। योग गुरु बाबा रामदेव ने वैश्विक हालातों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है और कई देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष और इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए नेताओं से संयम और परिपक्वता दिखाने की अपील की। रामदेव ने कहा कि भारत की विदेश नीति पर अनावश्यक आलोचना से बचना चाहिए और इस समय राष्ट्रीय एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हैं, जो
10-11 लाख करोड़ से ज्यादा की पूंजी कमा करके अपने देश की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान दें। बहुत बड़ी बात है। उनके जीवन की सुरक्षा, उनके आगे रोजगार और उनके स्वावलंबन की, उनके कैरियर की, उनके भविष्य की चिंता भारत सरकार यद्यपि कर रही है। नाजुक स्थिति है और इसमें भी किसी भी प्रकार की राजनीति ना करके हमको यह सोचना चाहिए कि इस सारी त्रासदी से मिडिल ईस्ट को भी उभारा जाए। और उनके अपने देशों की आबादी तो बहुत थोड़ी है, चाहे वो दुबई हो, आबू धाबी हो, और भी कतर हो, ओमान हो या सऊदी अरबिया, मूल आबादी वहां के लोगों की बहुत थोड़ी है। भारत सहित पूरी दुनिया के लोग ही वहां पर बसे हुए। इसलिए ये जो मिडिल ईस्ट का संकट है, जैसे अमेरिका को कहा जाता है कि पूरी दुनिया वहां पर बसती है, ऐसे मिडिल ईस्ट में पूरी दुनिया बसती है। हरिद्वार के भादराबाद स्थित सिंचाई विभाग कॉलोनी में पूर्व विधायक सुरेश राठौर द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान फूलों की होली खेली गई और सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सुरेश राठौर ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी होली मिलन कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया जाएगा और सभी से आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इसलिए लेकिन आज थोड़े समय में हमने ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भादराबाद में भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया जहां पर कई लोग मौजूद रहे। साथ ही सुरेश राठौर ने भी फूलों की होली खेली। ये तस्वीरें भी इस दौरान उन्होंने इस दिन की शुभकामनाएं भी लोगों को दी। रंग गुलाल से हरिद्वार सराबोर होता हुआ नजर आया। यहाँ पर होली मिलन समारोह भादराबाद में आयोजित किया गया, जहाँ पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजित किया गया, जहाँ पर सुरेश राठौर भी पहुंचे और फूलों की होली खेली। चलिए रुको करेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया ने नामांकन भरा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। नॉमिनेशन के दौरान सीएम नायब सैनी भी वहां मौजूद रहे। तमाम मंत्री और विधायक भी साथ में नजर आए। ये बड़ी और अहम जानकारी। राज्यसभा चुनाव का आज नामांकन का आखिरी दिन। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया ने अपना नामांकन भरा है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको नामांकन के दिखा रहे हैं जहां पर संजय भाटिया ने अपना नामांकन भरा। उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें नामांकन की आपको दिखा रहे हैं विधानसभा सचिवालय से जहां पर संजय भाटिया ने नामांकन भरा। ये तस्वीरें भी महत्वपूर्ण तस्वीरें। मुख्यमंत्री सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया जिन्होंने आज नामांकन के आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन भरा। इससे पहले भी यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ विधानसभा सचिवालय पहुंचे और अब ये नामांकन की तस्वीरें जहां पर बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया ने अपना नॉमिनेशन भरा और सचिवालय पहुंचकर ये अपना नॉमिनेशन फॉर्म देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मंत्री और विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। ये खास तस्वीरें नॉमिनेशन की जहां नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया ने अपना नॉमिनेशन भरा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये बड़ी और अहम जानकारी। उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। तमाम मंत्री और विधायक भी उनके साथ पहुंचे। बता दें इस दौरान महत्वपूर्ण तस्वीरें नामांकन की सामने आई है। विधानसभा सचिवालय की ये तस्वीरें आपको बता दें। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से भी अपना नामांकन भर दिया गया है। उनके साथ भी तमाम वहां पर मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी कर्मवीर सिंह बौद्ध ने भी अपना नामांकन भरा। आज राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया गया। मीटिंग हुई, इसके साथ तमाम मंत्री और विधायक विधानसभा सचिवालय पहुंचे। वही आपको बता दें नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह से खास बात हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर से आपको राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। सर, नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं, क्या कहेंगे सर पार्टी ने जो आपको मौका दिया है? सर, मैं धन्यवाद करता हूं
और उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि मैं हरियाणा की बात